हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इसमें देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि एक अभाज्य संख्या दी हुई है 29 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 29 का हमको निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29 और इसको हम कुछ इस तरह से नहीं लाइन खींच देंगे, जिसको कहते हैं भाग विधि से निकालना। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये जो जो इसमें दो संख्या दी है तो दो संख्या का जोड़ा बनता है। सबसे पहले हम इसका जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी संख्या का हम वर्ग करें जो इससे कम हो। तो अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो पचहम 25 होता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो चचहम 36 होता है। तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 5 बार इसको 5 का वर्ग करेंगे। पचहम 25 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 5 बार जाएगा। अब 5 बार जाएगा, पचहम कितना होता है दोस्तों? 25 होता है। ओके, अब इसको ऐसे लिख लेंगे और ये लाइन खींच देंगे। अब 5 का पहाड़ा मैंने पढ़ा पचहम 25, उस 5 को इसमें हम इस 5 में ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से इसको हम माइनस कर देंगे। तो 29 में से 25 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। अब करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव, और जब दशमलव लगेगा दोस्तों तो यहाँ पे 2 जीरो साथ में बढ़ाए जाते हैं। ये चीज़ दोस्तों याद रखना अगर इस बीच से वर्गमूल आप निकाल रहे हैं तो। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग करें कि उस संख्या का वर्ग और उसी संख्या से इन दो संख्याओं में गुणा करने पर इस संख्या से कम संख्या आनी चाहिए या फिर यही संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करें तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और 3 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 3 त्रिका 9 होगा, और 3 को 0 में गुणा करेंगे तो 3 शून्यम 0 होगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 होगा। ये कितना आया दोस्तों? 309 आया। यहाँ पे अगर 4 ले लेते, अगर हम 4 का करते दोस्तों तो 4 का भी आप देख सकते हैं, अगर 4 का स्क्वायर करते तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता? 4 चौक 16 हो जाता। 16 के 6 लिखते, हासिल एक आता। 4 का अगर इसमें गुणा करते 0 में तो 4 शून्यम 0, और एक कैरी 1 लिख देते, और 4 एकम 4 हो जाता। तो ये हो जाता 416, जो कि 400 से ज़्यादा हो जाता। इसीलिए मैंने 3 से किया। अब इस 3 का मैंने वर्ग किया है तो इस 3 को हम फिर से इसमें जोड़ देंगे, और कितनी बार? 3 त्रिका 9 हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का वर्ग मैंने किया 3 त्रिका 9, और 3 को मैंने इसमें ऐड कर दिया। लाइन खींचेंगे, इसमें से 400 में से 309 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 91 बचेगा, और यहाँ पे 3 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। 0 के 0 हो जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव के 2 अंक तक हम निकालेंगे। तो यहाँ पॉइंट लगा है दोस्तों, तो 0 फिर से हम 2 जीरो ही बढ़ाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें हम किस संख्या का वर्ग करें और उसी संख्या से इन संख्याओं में गुणा करें। गुणा करने पर जो आए या तो ये संख्या आनी चाहिए या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम 8 का वर्ग करते हैं, किसका? 8 का, 8 का वर्ग करते हैं तो 8 अठाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 अठाई 64 हो जाएगा। 8 अठाई 64 के 4, हासिल कितना आया दोस्तों? 6। 8 का पहाड़ा 6 में पढ़ते हैं, 8 अठाई 64 मैंने 8 बार किया तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। 8 8 छंग 48, और 6 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 के कितना आएगा दोस्तों? 4, हासिल आया दोस्तों 5। अब 8 का गुणा 0 में करते हैं, 8 शून्य 0, और 5 जो हमारा कैरी आया था वो यहाँ 5 लिख देंगे, और 8 एकम 8 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे अगर हम 2 अंक से आगे करना है तो 8 को फिर ऐड कर देंगे इसमें, और इसको माइनस कर देंगे। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ 8544 आता है, और इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा दोस्तों, और यहाँ पे 0 बचेगा, इधर से एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा, और इसको ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 के 6, और 6 1 7,
0 और 1। अगर हम आगे करना चाहें दोस्तों तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बस इतना ही चाहिए कि अगर हम 29 का वर्ग पूछता है, 29 का वर्गमूल निकालिए, तो 29 का वर्गमूल अगर हम देखेंगे दोस्तों तो हम इतना लिख सकते हैं 5.38। इतना आप लिख देंगे, वो एकदम करेक्ट माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।